हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अदर स्टोरी टेलर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि सारा और सारा डिनर कर रहे होते हैं। तो सारा ना अनन्या को अपने पास बैठा लेती है और उसे भी खाना खिलाने लगती है। थोड़ी देर में ऐसा होता है कि दादी बोलती हैं कि अब विदाई का टाइम हो गया है, तो विदाई का जो भी है रिचुअल वो कर लेते हैं। तो वो कहते हैं ठीक है। तो सब यहाँ आ जाते हैं, मतलब एग्जिट की साइड पे। तो विदाई होने लगती है। वहाँ पे सारा की मम्मा वगैरह काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। थोड़ी देर में इनकी विदाई भी हो जाती है। ये लोग घर आते हैं तो सारा ना स्वरा की कार में बैठी होती है। तो स्वरा पहले उसे बैठा देती है कंफर्टेबली, क्योंकि सारा रो रही होती है इसलिए। तो वो उसे कंफर्टेबली बैठा के फिर खुद ड्राइव करने लगती है। तो सारा मतलब स्वरा कहती है कि तुम ठीक हो? वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। वो कहती है कि ठीक है। तो ये लोग ड्राइव करके कुछ टाइम में पहुँच जाते हैं। इनसे पहले निधि पहुँच रही होती है, जो सारा का वेलकम करने के लिए पहुँची होती है। तो ऐसा होता है एंट्रेंस पे ही वहाँ पे उसने वेलकम भाभी लिख रखा होता है। तो सारा को बहुत खुशी मिलती है कि हाँ एटलीस्ट वेलकम तो मेरा बहुत ग्रैंड हो रहा है। तो वहाँ पे क्रैकर्स वगैरह सब ब्लास्ट हो रहे होते हैं। फिर जब वो एंटर करती है तो एंट्रेंस पे दादी खड़ी होती हैं और स्वरा की मम्मा होती हैं। तो ये लोग उनके जो रिचुअल्स होते हैं वो फुलफ़िल करते हैं ये लोग। फिर उसके बाद इनको अंदर बैठाया जाता है। तो दादी कहती हैं कुछ रस्में अभी कर लेते हैं, उसके बाद ऐसा करेंगे आप लोग थोड़ा रेस्ट कर लेना, फिर कल रिसेप्शन है तो फिर प्रॉपर रेस्ट आप उसके बाद करिएगा। मतलब वो सारा और सारा दोनों को कहती हैं। तो कहते हैं ठीक है। तो सारा को मतलब ले जाते हैं। इनके पूजा होती है और इनके ऐसा होता है कि शादी के बाद ना पहले इनको पूजा करनी होती है, बाकी का प्रोसेस बाद में होता है सारा। तो जाते हैं तो सारा को निधि के मतलब अलग रूम में ले जाते हैं। निधि अलग रूम में ले जाती है और सारा को अलग रूम में दादी ले जाती हैं। तो ये चेंज वेंज करते हैं अपना जो भी फ्रेशनर वगैरह होते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं। उनका रेस्ट करते करते मॉर्निंग हो जाती है। लगभग ये उठते हैं 8-9 बजे के करीब। तो दादी भी नीचे ही होती हैं, वो बाकी जो भी इनकी रस्म होती हैं उसका प्रिपरेशन कर रही होती हैं। तो दादी आती हैं तो दादी बताती हैं कि आपको ऐसे ये इसमें एक थाल होती है, उसमें दूध वगैरह डाला जाता है और कुछ चीज़ें डाली जाती हैं जिसमें रिंग ढूंढनी होती है। आप सभी को पता होगा वो कैसा होता है। तो वो वाली रस्म चल रही होती है इनकी और ये दोनों मतलब अच्छे से कर रहे होते हैं। अब शादी तो हो ही गई है, स्वरा का ये कि ठीक है दादी की खुशी के लिए हम ये भी कर लेंगे। तो वो सारी चीज़ें कर रहे होते हैं ये लोग और सब बहुत मजाक कर रहे होते हैं सारा के साथ, स्वरा के साथ। तो ये अभी कोई ऐसा वो नहीं चलता है इनका, ये नॉर्मली सब कर रहे होते हैं अपना। तो जब वो रस्म हो जाती है तो दादी कहते हैं कि एक काम करो, इन इन दोनों के लिए नाश्ता लगवा दो। तो निधि जाती है, निधि ब्रेकफास्ट वगैरह करवाती है इनका पूरा। जब ब्रेकफास्ट हो जाता है तो निधि कहती है कि एक काम करो, 4 बजे के बाद ना पूजा है तो आप लोग थोड़ा सा और रेस्ट कर लो। अभी आई नो थकावट उतरेगी तो नहीं, बट थोड़ा सा रेस्ट कर लो अपना। तो कहते हैं ठीक है। तो स्वरा ना सारों को लेके जाने लगती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और तुम चलो। तो दादी कहती हैं अभी नहीं, तुम एक काम करो बाद में इसके साथ जाना, तुम पहले मेरे पास आओ। तो स्वरा वहाँ चली जाती है। तो स्वरा को दादी कुछ काम बता देती है कि ये ऐसे ऐसे करना है, कुछ पूजा वूजा से रिलेटेड जो होते हैं। वो कहती है ठीक है। तो स्वरा वहाँ चली जाती है, सारा अपना निधि के साथ बैठी हुई होती, रेस्ट कर रहे होते हैं लोग। तो सारा निधि से पूछती है आपने स्वरा को बता दिया? तो वो कहते हैं नहीं मैंने नहीं बताया। तो वह कहती क्यों? वो कहते कि जो चीज़ें आपके लेवल की वो आप बताओ, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे और शायद स्वरा को भी। तो कहती हैं कि बट स्वरा समझी। कहती है देखो ये तो बात की बात है, वो समझेगी नहीं समझेगी, बट पेशेंटली सारी चीज़ें अगर आप हैंडल करोगे तो वो शायद समझ जाए। और उसके बाद
हो सकता है कि जो भी आप लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए। तो स्वरा कहती है कि सारा कहती है कि मुझे नहीं लगता इनके और मेरे बीच कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। तो कहती है कि वो बात की बात है, बट एटलीस्ट अगर आप बता दोगे तो क्या पता उसके आगे से हमारी चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाए। तो कहती है ठीक है। तो कहती है एक काम करो, आप थोड़ा सा रेस्ट करो, मैं कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। तो स्वरा कहती है कि नहीं नहीं, सारा कहती है नहीं, अभी मुझे कुछ नहीं खाना है, और आप मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, मुझे थोड़ा अनईज़ी फील हो रहा है। तो कहती है ठीक है। तो जाती है अपना, तो चली जाती है सारा। वो जाके अपना रेस्ट करने लग जाती है। आई थिंक 1 डेढ़ घंटा हो जाता है। तो उसके बाद ना अनन्या उसके रूम में आती है निधि के साथ। तो सारा जब देखती है ना, सारा सो रही होती है, तो सारा उठती है। तो उसको लगता है वो अपने घर में। तो कहती है तुम फिर यहाँ आ गई निधि, पर आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहती है भाभी जी उठिए, आप ना अब स्वरा के घर में, और इनफैक्ट ये आपका भी घर है अब। तो वो कहती है अच्छा हाँ सॉरी, मैं थोड़ा सा वो आप समझ सकते हो ना। तो कहती है हाँ हाँ मैं समझ गई, कोई नहीं। तो कहती है अनन्या, तो कहती है हाँ स्वरा लेके आई है। तो कहती है क्यों? तो वो बताती है कि अनन्या बहुत ज़्यादा रो रही थी, फिर उसकी आपकी भाभी का कॉल आया तो स्वरा लेने चली गई। तो कहती है अच्छा ठीक है। तो अनन्या सारा के पास जाती है, उससे थोड़ा सा बातचीत करने लगती है। तो फिर सारा भी नीचे आ जाती है, हॉल में बैठे होते सब लोग, सारे गेस्ट वगैरह भी होते हैं उस टाइम पे। तो वहाँ चली जाती है, पैर वैर छूती है उन लोगों के, फिर उनसे बातचीत करने लगती है। तो अनन्या ना सारा के साथ स्वरा के साथ ही खेल रही होती है। स्वरा वहीं साइड में बैठी होती है, और जो भी प्रिपरेशन पूजा की चल रही होती है ना, वो वहीं बैठ के करवा रही होती है अनन्या के साथ। तो अनन्या उससे पता नहीं कुछ कहती है कि स्वरा मुझे बाहर घूमने जाना है। तो स्वरा कहती है अभी रुक जाओ, अभी हम पूजा करेंगे उसके बाद चलेंगे। तो वो ज़िद करने लगती है। तो सारा उसे गुस्सा करने लगती है कि अनन्या आप हर बात पे ज़िद करते हो। तो गुस्से में ना उसके ऊपर थोड़ी तेज़ वॉइस में चिल्ला देती है। तो अनन्या और तेज़ होने लगती है। तो स्वरा उसे उठा के बाहर ले जाती है। फिर थोड़ी देर में आई थिंक मिनिमम 5 से 10 मिनट बाद ही वो अंदर आती है। तो अनन्या नॉर्मल, उसको चॉकलेट्स वगैरह दिला दी गई होती है, तो वो खुश हो जाती है। तो अपना खेल रही होती दोबारा। तो सारा कहती है कि आप ना इसे बिगाड़ रहे हो, हर जिद पूरी नहीं करनी होती बच्चों की। तो कहती है कि तो बच्ची है, अभी जिद नहीं करेगी तो कब करेगी? तो आनंद सारा कहती है कि हाँ बट सारी जिद्दें पूरी करना ज़रूरी नहीं होता। तो इतने में ना दादी आ जाती। दादी कहती है कोई बात नहीं बेटा, बच्ची है, होने दो, वो करेगी अभी जिद। तो कहती है सारा भी कुछ बोलते नहीं है कि, तो दादी उसे कुछ सामान देती हैं सारा को कि आज ना ये पूजा होनी है और इसमें आपको ये सारे कपड़े वगैरह पहनने, और जो भी उसको सामान देती है एक्सेसरीज वगैरह वो सब देती हैं। तो सारा चली जाती है, कहती ठीक है। तो कहती है दादी की देखो मैंने आज भी पार्लर वाली बुलाई है। तो सारा कहती है नहीं दादी मैं खुद तैयार हो जाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दादी कहती है अच्छा ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप तैयार हो जाओ। तो वो जाती है अपना, वो स्वरा के रूम में ही जाती है जो फुल्ली डेकोरेट हो रखा है, अब उसके अकॉर्डिंग भी हो गई होती हैं सारी चीज़ें। स्वरा खुद करवाती है कि सारा यहाँ है, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो उस वे में। तो सारी चीज़ें वहाँ अपना जाती है, देखती है रूम में। तो सब अपना रेडी होने लग जाती है रूम लॉक करके। तो थोड़ी देर बाद ना स्वरा आती है और रूम नॉक करती है। तो सारा कहती है आ जाओ, ओपन है डोर। तो आ जाती है, कहती है एक्चुअली मेरे कपड़े यहीं हैं तो मुझे लेना है। तो कहती है ठीक है। तो कहती है मैं निकाल दूँ? तो कहती है नहीं मैं निकाल लूँगी। तो जाके ड्रॉर ओपन करके निकालने लगती है। तब तक सारा की तरफ स्वरा ने नहीं देखा होता है। तो स्वरा हाँ वो ड्रेसिंग टेबल के पास, सारा ड्रेसिंग टेबल के पास होती है, स्वरा कबर्ड में कपड़े निकाल रही होती है अपने। तो जब वो निकाल रही होती है ना, तो सडन उसकी नज़र वो मुड़ जाती है। तो उसकी नज़र ना सारा के ऊपर पड़ती है।
एक्चुअली में सारा ने पहन रखी होती है यहाँ पे डार्क पिंक कलर होता है ना, उस कलर की साड़ी, जिस पे बनारसी साड़ी होती है वो बेसिकली। और उस पे बनारसी साड़ी पे आपको पता है कि प्रिंट हो रखा होता है, वो भी गोल्डन से। तो बहुत प्यारी लग रही होती है, न्यूली ब्राइड है तो उसके ऊपर तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही होगी। वो फुल्ली मेकअप वगैरह करती है, अपना चूड़ियाँ वगैरह और पायल वगैरह सब पहनती है। तो स्वरा जब देखती है ना, तो वो सिर्फ देख रही होती है, वो कुछ बोलती ही नहीं है उसे। तो सारा उससे पूछती है कैसी लग रही हूँ मैं, तो स्वरा कुछ बोलती ही नहीं। सारा कहती है आपसे पूछ रही हूँ कैसी लग रही हूँ मैं। तो स्वरा कहती है कि हाँ हाँ अच्छी लग रही हो तुम। तो वो कहती तो आप इतना क्या सोच रहे हो, अच्छी लग रही हो बस बोल दो, ख़त्म करो बात। तो वो कहती इतनी भी कुछ खास नहीं लग रही हो तुम, मतलब हाँ ठीक है। तो वो जाती है, स्वरा अपने रूम से ही निकल जाती है। वो जाके दूसरे रूम में जाती जहाँ निधि ठहरी हुई होती है। तो निधि कहती क्या हो गया तुझे। वो कहती यार ये बंदी इतनी अच्छी क्यों लगती है हमेशा। तो कहती है अबे तेरी बीवी अच्छी नहीं लगेगी क्या। वो कहती हाँ बट इतना अच्छा लगना ज़रूरी नहीं है ना हर बार। तो कहती है यार हद कर रही है तू भी। तो कहती है हुआ क्या। हो गया यार वो अंदर रेडी हो रही थी और मैं कपड़े लेने गई थी। दादी ने कहा रेडी हो जाओ, मुहूर्त निकल जाएगा वरना। तो मैं गई थी, तो वो रेडी होकर गई थी और मुझसे पूछ रही थी मैं कैसी लग रही हूँ। तो वो निधि बोलती हाँ तूने तो उल्टा ही जवाब दिया होगा। कहती हाँ सीधा दे दिया, तू सर पे नाचती मेरे। तो कहती है हद हो रही है स्वरा तुम्हारी। तो कहती है चल मेरे को रेडी होने दे, तू जा बाहर रूम से। तो निधि कहती ठीक है भैया मैं तो रेडी हो गई, मैं जा रही हूँ। और फिर उससे पूछती है अनन्या कहाँ है और सारा की सारा की फैमिली कब तक आएगी। तो कहती है यार सारा की फैमिली को एक बार कॉल कर लियो, और वो निकल चुके थे जब मैंने बात करी थी। तो निधि उससे छेड़ते हुए कहती है ओ मतलब फुल कोऑपरेट कर रही है अपने ससुराल वालों को। तो वो कहती है अबे यार दादी ने बोला था इसलिए करा था। तो कहती है अच्छा ठीक है मैं कर लेती हूँ। तो वो जाते अपना करने लगती है उनसे कांटेक्ट वगैरह निधि। और इधर स्वरा रेडी होने लगती है। यहाँ स्वरा ने पहना होता है सिर्फ वाइट कलर का कुर्ता होता है, ब्लू कलर की जीन्स होती है, ऊपर से एक मल्टी कलर की जैकेट पहन रखी होती है, बस और कुछ नहीं पहनती हो। बस थोड़ा सा अपना हेयर वगैरह टाई करती हो और ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो वो जब नीचे आती है तो दादी कहती है सारा रेडी हो गई। तो वो कहती है हाँ कब की, वो तो बहुत देर हो गई उसे रेडी हुए। तो कहती नीचे नहीं आई वो अभी तक। तो वो कहती है मैं देख के आती हूँ। तो इतने में निधि कहती अरे रुक जा मैं लेकर आती हूँ। तो वो कहती ठीक है। तो वो जाने लगती है अपना। तो निधि जाती है और सारा को नीचे लेकर आ रही होती है। निधि जब देखती तो कहती है यार भाभी स्वरा सही कह रही थी। तो वो कहती है स्वरा क्या कह रही थी। तो कहती है मैं क्यों बताऊँ। तो कहती है बताऊँ ना। तो वो बताती है कि स्वरा ऐसे बोल रही थी। कहती है अच्छा ठीक है, इनसे तो मैं बाद में निपटूंगी। तो कहती है भाभी इतना मत निपटना, खामा खा गुस्सा हो जाए। तो कहती है हाँ हाँ सोच समझ के। तो कहती है चलें, मतलब निधि बोलती है सारा से। तो कहती कहाँ। तो कहती है दादी बुला रही है, टाइम हो गया पूजा का। तो कहती है बट मेरी फैमिली। कहती है हाँ सारा स्वरा बाहर लेने गई है, आ गए वो लोग। तो वो खुश हो जाती है, वो जल्दी से जाने लगती है। तो निधि कहती है भाभी थोड़ा धीरे, आप बहू हो यहाँ की। तो कहती है ओ हाँ मैं भूल गई थी रुको। तो अपना थोड़ा ना सर पे पल्ला वगैरह करने लगती है, मतलब जो भी उसका पल्लू होता है वो सर पे रखने लगती है। तो जाती है अपना धीरे धीरे नीचे जाती है। तो सामने देखती है उसकी भाभी वगैरह मम्मा वगैरह सब आए होते हैं। तो वो जाती है तो उनसे मिलने लगती है। तो उधर स्वरा भी मिल रही होती है उन लोगों से। तो स्वरा की सारा की भाभी बोलती है स्वरा से कि अनन्या परेशान तो नहीं किया आपको। तो वो कहती नहीं बच्ची बहुत क्यूट है, आप लोगों को शरारती लगती हो। तो वो कहती हैं अब पता नहीं आपको क्यों नहीं लगती, हमारा तो पूरा दिन खून पीती है। तो कहती है आप एक काम करो इसे यहीं छोड़ जाओ। तो अनन्या उधर से कहती है मम्मा मैं स्वरा के साथ ही रुकूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। तो स्वरा कहती है हाँ हाँ अनन्या आप यहीं रुकना। तो सब अंदर आते हैं, पंडित जी भी आ गए होते हैं। तो इनकी पूजा शुरू हो जाती है।
तो पूजा वगैरह ये लोग कर रहे होते हैं, जो भी रिचुअल्स होते हैं ये अपना कर रहे होते हैं आराम से। थोड़ी देर में इन लोगों की पूजा कंप्लीट हो गई होती है। तो दादी बताती हैं कि शाम को रिसेप्शन है, मतलब ऐसा होता है कि इनकी पूजा 1-1.5 घंटे में ख़त्म होती है और 8-9 बजे से इनका रिसेप्शन होता है। तो स्वरा की मतलब सारा की मम्मा कहती है ठीक है फिर हम लोग निकलते हैं और फिर वहाँ भी पहुँचना पड़ेगा वेन्यू पे। तो स्वरा की दादी बोलती हैं कि एक काम करिए ना, आप लोग कहाँ जा रहे हो, आप ऐसा करिए मैं स्टाफ को भेज देती हूँ और आप अपने स्टाफ को बोल दीजिए कि जो भी आप लोगों की ड्रेसेस वगैरह है वो पैक करके रखें, यहाँ पे आ जाएंगे आप लोग, यहीं रेडी हो जाइएगा ना, अभी वहाँ जाएंगे फिर वहाँ से वहाँ पहुँचेंगे प्रॉब्लम होगी ना, सब साथ में चलते हैं। तो जो सारा के पापा होते हैं ना वो कहते हैं कि अरे आप लोग को कहाँ हम तकलीफ़ देंगे, आप लोग खामखा परेशान होंगे। तो कहती हैं अरे इसमें परेशानी की क्या बात है, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट मतलब थोड़ा सा जो भी ब्रंच वगैरह करके स्नैक्स लेके सब लोग रेडी होने चलते हैं, और पार्लर वाली आई गई है क्या आप लोग फालतू में परेशान होंगे। तो सारा भी बोलती है हाँ मामा रुक जाओ ना, क्या प्रॉब्लम है। तो कहती हैं अच्छा ठीक है। तो यहाँ से स्टाफ को भेजा जाता है कि जाओ आप लोग जो भी इनके कपड़े वगैरह वो लेकर आओ, ड्रेसेस वगैरह सारी जितनी हैं। तो वो जाते हैं, स्टाफ चला जाता है। तो यहाँ पे स्वरा सारा वगैरह सब बैठे होते हैं उनकी फैमिली के साथ, क्योंकि जब कपड़े आएंगे तभी तो रेडी होंगे सब। तो बातें कर रहे होते हैं। तो सारा की भाभी कहती हैं और स्वरा सब कैसा रहा। तो स्वरा कहती है मतलब, तो वो कहती है अरे मतलब आप लोगों की फर्स्ट नाइट। तो कहती है हाँ अच्छी थी, वो अपने रूम में सो रही थी मैं अपने रूम में। तो कहती मतलब, तो बताती है कि हमारे यहाँ ऐसा होता है। तो कहती है अच्छा ऐसा कुछ है। तो कहती है हाँ बट हमें कोई इतनी जल्दी नहीं किसी भी चीज़ की, वो ऐसे बोल देती है। तो सारा वहीं खड़ी होती है साइड में स्वरा के। तो स्वरा कहती है कि इन चीज़ों की ज़रूरत होती है किससे। तो सारा कहती है धीरे से होती मुझे होती है। तो वो कहती है मतलब। तो इतने में अनन्या आ जाती है, भाई ये अनन्या है, इनकी कबाब में हड्डी बनी हुई है पूरी। तो अनन्या आती है, अनन्या स्वरा को खींच ले जाती है कि स्वरा तुम मेरे साथ चलो, यहाँ पे ये देखो वो है, मतलब चीज़ें उसको बताने लगती है। तो स्वरा उसके साथ चली जाती है अपना। तो सारा की भाभी सारा से बोलती है तुम्हें कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है। तो कहती है मतलब ऐसा होता है ना एक्चुअली, सारा की भाभी को पता होता है जो भी इन दोनों का पास्ट होता है, जैसे यहाँ पे निधि को पता है वहाँ पे सारा की भाभी को भी पता है। तो वो कहती हैं, तो सारा कहती है कि भाभी कितने टाइम बाद तो वो चीज़ हुई है जो मैं चाहती थी। तो वो कहती है हाँ देखो हमने इतना कुछ करके तो ये सारी चीज़ें निकाली हैं। तो वो कहती है हाँ बट ये इस बुद्धू को कैसे बताएं हम। तो वो कहती हैं कि ठीक है वक्त के साथ तुम चीज़ें बताना, बट सारी चीज़ें एक साथ बताओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। तो वो कहती है हाँ दादी मैं हाँ भाभी मैं भी यही सोच रही हूँ। तो मेरी निधि से भी बात हुई थी, तो अपनी भाभी को सब कुछ बताने लगती है ऐसा ऐसा। तो वो बोलती हैं अच्छा ठीक है। तो इतने में ना उनका एक स्टाफ आता है जो बोलता है कि ये सारी चीज़ें आ गई हैं। तो सब लोग रेडी होने चले जाते हैं कि चलो अब वरना लेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले ना स्वरा ही रेडी हो जाती है, क्योंकि इन लोगों के तो मतलब जो यहाँ रह रहे होते हैं आधे रिलेटिव्स रेडी होने चले गए होते हैं। धीरे धीरे ये सारे रेडी हो जाते हैं। तो ऐसा होता है ना कि स्वरा एक काम कर कि गाड़ियों से ना बाकी रिलेटिव्स को भिजवाती रहती है कि किसी को एंड में ये ना हो कि हमें गाड़ी नहीं मिली इनको गाड़ी नहीं मिली, वो वाला सिस्टम वो रखती नहीं है। सबको ही पता है ना यार रिश्तेदार इतने नुक्स निकालते हैं हर चीज़ में, तो इसलिए तो वो ये सब सोच के ना वो अपनी दादी से बात कर लेती। तो दादी कहती है हाँ ठीक है तुम ना जो जो रेडी होता जा रहा है उन्हें भेजते रहना वेन्यू पर। वो कहती है हाँ ठीक है दादी। तो वो लोग जाते हैं अपना जो रेडी हो गए होते हैं वो जा रहे होते हैं। तो एंड में सिर्फ ज़्यादा लोग नहीं, सिर्फ स्वरा की फैमिली बचती है और सारा की फैमिली, क्योंकि ये लोग लेट रेडी हुए थे। तो वो बच जाते हैं 8 सवा 8 के आसपास का टाइम होता है।
तो इनके घर से वेन्यू ज़्यादा दूर नहीं होता है, इनके घर से वेन्यू लगभग 15 to 20 मिनट्स की दूरी पर ही होता है। तो सारा सारा ने यहाँ पे, अब मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ। सारा ने लहंगा पहन रखा होता है नेवी ब्लू कलर का, और उसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी वगैरह होती है वो क्या कहते हैं, सिल्वर एंड गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडरी हो रखी होती है। तो बेसिकली वो प्रॉपर ब्राइडल लहंगा ही होता है। और उसके ऊपर से ना सारा ने एक रेड कलर का दुपट्टा भी ले रखा होता है। तो बहुत खूबसूरत लग रही होती है यार, इतना मैं क्या ही डिस्क्राइब करूँ, जितना वो खूबसूरत लग रही होती है मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती इन चीज़ों को। तो वो कहती है कि मतलब स्वरा देखती है, क्योंकि स्वरा सबसे पहले ही रेडी हो गई थी, तो वो देख रही होती है। तो निधि कहती है ऐसे देखेगी ना तो यहीं पे ना दादी पीटने लग जाएंगे तुझे। तो कहती है क्यों, अब तो मेरी बीवी है ना, तो मैं तो देख ही सकती हूँ। तो कहती है ओह तू मानती, मतलब वो तेरी बीवी है। तो कहती है सबके सामने शादी करी है, मानो ना मानो, है तो है। तो कहती है अच्छा मतलब कहीं ना कहीं तू मान रही है। तो कहती है तू मुझसे पंगे लेने के लिए खड़ी है। तो कहती है नहीं। तो कहती है फिर। तो कहती है मैं तो तुझे देखने के लिए खड़ी हूँ। तो कहती है अच्छा ठीक है, चल एक काम कर, गाड़ी की चाबियाँ ले और निकल तू भी दादी को लेके, मैं सारा को लेके आती हूँ। तो वो कहती है एक काम कर, दादी और सारा की भाभी को तू ले आ, मैं सारा भाभी को ले आती हूँ। तो वो कहती है ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मैं सारा को लेके जा रही हूँ। तो कहती है अच्छा ठीक है भाई, हम कहाँ ही याद रहेंगे अब तुम्हें, हम पे तो भरोसा ही नहीं होगा तुम्हें। तो ऐसे मजाक करने लगती है। तो सारा कहती सारा कहती है कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा तेरा। तो कहती है चल चल ठीक है, मजाक कर रही हूँ, मैं निकलती हूँ सबको लेके। तो कहती है हाँ ठीक है। तो जाने लगती है। फिर पहले ना दादी स्वरा को सारा को बैठाती हैं गाड़ी वगैरह में कि बेटा तुम आराम से निकलो। फिर उसको बैठाते हैं। भाई ऐसा होता है उसका लहंगा इतना हैवी होता है कि बैक सीट पे ना सिर्फ सारा ही बैठी होती है। तो जब वो बैठी हुई होती है तो वो देखती है, सारा जब फ्रंट मिरर से वो देख रही होती है। तो सारा कहती है ऐसे क्या देख रहे हो। तो कहती है मतलब सही है यार, तुमने आते ही मुझे ड्राइवर बना रखा है। तो कहती है मैंने थोड़ी ना कुछ कहा है। तो साइड में अनन्या भी बैठी होती है, क्योंकि अनन्या तो भाई स्वरा का पीछा कहीं नहीं छोड़ेगी, सीधी सी बात है। तो अनन्या कहती है स्वरा मैं भी तो हूँ, मुझे नहीं देखा तुमने। तो स्वरा कहती है अरे बेटा मैंने तुम्हें देखा है। तो कहती है नहीं तुमने मुझे नहीं देखा, तुमने मुझे चॉकलेट भी नहीं दी ना, तुमने मुझे अच्छा बोला, तारीफ़ करो ना मेरी। तो स्वरा कहती है हाँ बेबी आप बहुत क्यूट लग रहे हो, ब्यूटीफुल लग रहे हो। वो एक्चुअली बोल तो अनन्या को रही होती है, बट देख सारा को रही होती है। तो सारा भी इस चीज़ को नोटिस कर रही होती है। तो सारा उससे बोलती है कि ये अनन्या के लिए था या मेरे लिए। तो कहते हैं तुम्हारे लिए क्यों होगा, अनन्या के लिए था। तो थोड़ी देर में ये लोग पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पे जो मेन एंट्रेंस होती है ना, वहाँ पे स्वरा की दादी वगैरह और सारा की मम्मा वगैरह सब खड़े होते हैं। तो स्वरा उतरती है, फिर वो सारा को उतारती है उसका लहंगा वगैरह, फिर वो अनन्या को भी उतारती है। तो अनन्या की जो मम्मा होती हैं वो स्वरा के पास आती हैं, कहती हैं आई थिंक ये बहुत ज़्यादा तो आपको परेशान कर रही है। तो कहती है कोई नहीं भाभी, अब बच्ची है क्या बोलेंगे आप इसे। तो कहती हाँ बट ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए आप इसे मेरे पास दे दो। तो वो ले जाती हैं उसको अंदर। वहाँ पे बच्चों के लिए भी बहुत सारे इंतज़ाम हो रखे होते हैं, गेम्स वगैरह। और वो याद है बचपन में हम लोगों के लिए लगते थे झूले पार्टीज़ या शादी वगैरह में, तो वो वैसे वहाँ लगे होते हैं। तो वो उसे चीज़ों के बहाने ले जाती हैं। तो थोड़ी देर ये लोग जब एंट्रेंस पे होते हैं तो इनके लिए जो भी पैसे वैसे फेरे जाते हैं, मतलब वारे जाते हैं एक तरीके से। तो सब अंदर आते हैं, इनकी वही एंट्री हो रही होती है, दोनों ने हाथ पकड़ रखा होता है एक दूसरे का। आते हैं ये लोग, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक होती हैं और फिर गेस्टों का आना शुरू हो जाता है। तो जब गेस्ट वगैरह आ रहे होते हैं तो ये दोनों साथ में बैठे होते हैं।
तो वहाँ पे गेस्ट वगैरह आने लगते हैं जो इनको विश करने लगते हैं, गिफ्ट्स वगैरह जो लाए होते हैं वो दे रहे होते हैं। तो साइड में निधि भी खड़ी होती है, तो निधि ना मतलब सारा को बोलती है, और मैडम भूख लगी है क्या आज भी? तो कहती है यार पूजा के बाद से कुछ खाया नहीं है। तो वो मतलब इतनी मासूम होके वो बोलती है निधि से, तो सारा मतलब निधि कहती है कि अच्छा चल रुक जा, मैं तेरे लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। तो वो दूसरी साइड जाती है, सारा की साइड। तो वो कहती है कि भाभी कुछ खाना है आपको? तो कहती हैं कि यार इतने सारे लोग हैं और तुम कैसे खिलाओगी मुझे? तो कहती है अरे वो मेरा प्रॉब्लम रहेगा, खाना है तो बताओ। तो कहती है हाँ यार गोलगप्पे ले आओ। तो वो कहती है गोलगप्पे, चलो ठीक है मैं लेकर आती हूँ। तो वो जाती है, सारा और सारा के लिए कुछ ना कुछ लेके आती है स्नैक्स वगैरह में। तो वो लाके ना उन दोनों को बैठा देती है जो उनकी चेयर वगैरह लगी होती है। तो वो कहती है कि दादी एक काम करो ना, थोड़ा सा गेस्ट को आप हैंडल कर लो। तो दादी कहती हैं क्यों, क्या हुआ? कहती है यार इन लोगों को भी तो कुछ खाने को दो ना, सभी मेहमानों के लिए कराया क्या आपने, इन दोनों के लिए कुछ नहीं? तो दादी कहती हैं हाँ हाँ ठीक है, तो इनको ले जाओ खिलाओ। तो कहती हैं कि अरे यहीं बैठे बैठे खिला देती हूँ, मैं ले आई हूँ। तो उनको गोलगप्पे वगैरह खिलाने लगती है। उस वाला सारा दोनों मज़े से खा रही होती है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। भाई कितने लोग इन्हें देख रहे हैं, क्या है, कुछ भी नहीं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। ये दोनों अपना मतलब खा रही होती हैं मज़े से। और सारा को गोलगप्पे बहुत पसंद होते हैं, वो तो और ज़्यादा मज़े ले रही होती है इन चीज़ों के। फिर थोड़ी देर में ऐसा होता है कि दादी के कुछ वीआईपी फ्रेंड्स आ रहे होते हैं। तो दादी सारा और सारा को बोलती हैं कि खा पी लियो तो अब आ जाओ, कुछ गेस्ट ऐसे हैं जिनसे आप लोगों को मिलना चाहिए। तो कहती है अच्छा ठीक है। तो एक्चुअल में ऐसा होता है कि जहाँ सारा टीचर थी, मतलब पैटर्न मेकिंग की प्रोफेसर, वो रह चुकी है ना वहाँ पे, रह चुकी है या रह रही है, व्हाटएवर, इसको छोड़ते हैं अभी। तो वहाँ के जो डीन होते हैं वो आए होते हैं, और वो दादी के काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड रह चुके होते हैं, मतलब फैमिली फ्रेंड एक तरीके से मान लो। तो वो आते हैं, तो स्वरा उनके पैर छूने लगती है। तो जब स्वरा उनके पैर छूती है तो सारा भी झुक जाती है, पैर छू लेती है। तो वो कहते हैं कि सॉरी बच्चों, मैं आप लोगों की शादी में नहीं आ पाया, बट रिसेप्शन में मेरा आना ज़रूरी था, वरना ये पक्का मेरी जान लेती। तो अपनी मतलब उसकी दादी से मजाक कर रहे होते हैं। तो ये लोग मिल रहे होते हैं, उनसे काफ़ी अच्छे से बातचीत कर रहे होते हैं। तो सारा सारा से पूछते हैं और सारा आगे कंटिन्यू करना है नहीं करना है? तो वो दादी की तरफ देखने लगती सारा। तो दादी कहती हैं कि बेटा ये आप दोनों की मर्ज़ी होगी, अगर आपको करना है तो आप करो, नहीं करना है तो कोई हमारी साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्वरा कहती है हाँ अगर तुम्हें करना है तो कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहती है अच्छा ठीक है। तो डीन को ना हाँ कह देती है कि ठीक है मैं नेक्स्ट वीक से ज्वाइनिंग कर लूँगी। तो कहते हैं ठीक है। तो वो आती है, मतलब वो थोड़ी सी और बात करने लगते हैं। तो ऐसा होता है कि दादी बोलने लगती है एक काम करो निधि, अब तुम डिनर लगवा ही दो। तो कहती है ठीक है दादी मैं करवाती हूँ अरेंजमेंट। तो वो जाती है, सारा अरेंजमेंट करवाने लगती है, टेबल्स वगैरह सेट करवाती है। एक्चुअल में ऐसा होता है ना कि निधि को भी दादी वगैरह बिल्कुल जैसे स्वरा को मानते वैसे ही, तो जो भी काम वगैरह या कुछ भी होता है वो उसे बहुत अच्छे से पूछते हैं। तो वो जाती है अपना उनके काम करने लगती है सारी। तो दादी भी उसके साथ ही होती हैं, दादी भी जाती हैं, मतलब बता रही होती हैं निधि ऐसे करवाओ निधि वैसे करवाओ, सारे काम करवाती हैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ना स्वरा और सारा को भी बुलाया जाता है कि आ जाओ डिनर के लिए। तो सारा वगैरह की सारी फैमिली होती है। तो इनकी एक रस्म होती है जो उस टाइम पे नहीं पूरी हो पाई थी। वो आप लोगों ने देखा होगा ना, दुल्हन की गोद में उनका देवर बैठता है, प्रॉपर ऐसी ही रस्म होती है। तो अभी सारा का भाई जो हो आई मीन सारा का भाई जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है। तो अब सारा जब ये हो रही होती है रस्म, तो दादी मतलब दादी बोलती हैं कि ये रस्म रह गई है तो एक काम करते हैं यहीं कर लेते हैं। तो वहाँ पे ना एक वो लगाई जाती है चेयर,
चेयर नहीं होती, वो प्रॉपरली सोफ़ा होता है जिसमें सारा को सारा को ना प्रॉपर फोल्ड करके पैर बैठना होता है। तो एक साइड पे तो निखिल बैठ जाता है। तो जब निखिल बैठता है तो उधर से निधि आ जाती है। निधि कहती है भाई मैं भी हूँ, मैं भी बैठूंगी, मेरी भी तो भाभी है। तो निधि से जब सारा बोलती है ना, तो निधि कहती है कि तो जब निधि बैठने जा रही होती है ना, तो सारा उससे कुछ बोलने जा रही होती है, इतने में सारा उसे बोलती है कि अबे तू बैठेगी ना तो मेरी वाली की गोद टूट जाएगी पूरी। तो वो कहती है मैं तुझे इतनी भारी लगती हूँ? तो वो कहती है ऑब्वियसली, पूरा टाइम तो चढ़ती रहती है तू। कह रही ओ मैडम याद हो ना, मैं आपको चराती हूँ। तो कहती ये क्या लैंग्वेज है? कह रही जो तूने बोला वही मैंने बोला। तो दोनों बहस कर रहे थे। तो दादी आती है, कहती है तुम दोनों बाद में लड़ लेना, निधि अगर बैठना है तो जल्दी करो और फिर रस्म पूरी करो, फिर हम खाना खाएंगे। तो कहती है ठीक है दादी। तो वो जाके बैठने लगती। तो सारा कहती है यार देखो मेरे वॉलेट में ज़्यादा पैसे नहीं है, तो वो लिमिटेड मांगना। तो वो कहती है ठीक है देखते हो। तो निखिल को मतलब ऐसा होता है कि निखिल बोलता है भाभी मेरे को ना PS5 दिला देना। तो कहती है ओके फाइन, मैं आपको ला दूँगी। और निखिल उठ जाता है। अब निधि तो उठने से रही। निधि उससे कहती है मुझे एक काम करो, 1,51,000 दे दो, काफ़ी है मेरे लिए। तो सारा बोलती है कि यार ये बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा तो नेगोशिएट करो ना। तो कहती है यार नहीं इतना ही। तो निधि ना सारा से बोलती है कि मैं तो 1,51,000 ही लूँगी। तो सारा कहती है यार इतना नहीं, थोड़ा सा तो कम करो। तो वो कहती नहीं नहीं देखो एक बार डील हो गई। तो कहती नहीं इतना नहीं यार, थोड़ा सा कम कर लो प्लीज़ प्लीज़, मतलब उससे बातें करने लगती। तो सारा साइड में बैठी हुई होती है। तो सारा कहती है तेरी कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, इतनी देर बैठी हुई है। उसे धीरे से बोलती है। तो मतलब निधि बोलती है कि एक काम कर तू ही दे देना, है तो तेरी बीवी, तेरी जेब से जाए उसकी जेब से जाए की बात है। तो वो कहती है कि चल ठीक है ले जा, उसे दे देती है। सो गाइस आज की स्टोरी यहीं तक। अगर स्टोरी पसंद आई तो